आइए दोस्तों, अब हम पुरुषोत्तम मास की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 14वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। 14वें अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे कि क्या कहा श्री नारायण भगवान ने। आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अध्यात्म एवं आप, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिलकर पढ़ते हैं 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है। धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। तो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करें। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोला, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में त्रामपट के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने ही में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमनी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। एक दिन आश्रम पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीवन भी वृथा है। मैंने उसे वैध्यान नहीं कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर हैं। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, के तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुखदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े बड़े गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन में के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित सुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुखदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। दोस्तों, यहाँ हमारा 14वां अध्याय समाप्त हो गया है, जिसके अंदर बताया कि कैसे श्री ब्राह्मण ने इतना कठोर तप किया एक पुत्र को पाने के लिए, भगवान ने फिर उसे दर्शन दिए। आइए अब हम सब मिलकर श्री नारायण भगवान का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय।